कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ रहे थे। बच्चों, पाठ 2 वर्ण विचार, इसमें हम पढ़ रहे थे स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। पर इससे पहले बच्चों मैं एक बार फिर आप लोगों को कहूँगी कि घर में रहिए, घर पर रहकर ही पढ़ाई कीजिए, जो कार्य बताया जा रहा है उसको करते रहिए, और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस को जमा करवा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? मुख से अवरोध के साथ बोली जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। अवरोध माने रुकना। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। मूल व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि मुख से द्वारा जो ध्वनियाँ अवरोध के साथ, यानी इनमें कुछ रुकावट है, और रुकावट क्या है? स्वरों की। इन्हें स्वरों के बिना बोला ही नहीं जा सकता। जब इन्हें स्वरों की सहायता से जब हम बोलते हैं तभी इनका उच्चारण किया जा सकता है। ये मूल व्यंजन जिनकी संख्या 33 है और स्वरों के साथ बोले जाने पर ये वर्ण कहलाते हैं, पूर्ण अक्षर बन जाते हैं। व्यंजन के भेद। क से ह तक व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। क से लेकर ह तक व्यंजन के 3 भेद बताए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। क स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुख से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करके चलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 27 होते हैं। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। इनका कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्योंकि मुख के द्वारा जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इनका उच्चारण के साथ साथ इनके लिए मुख में कुछ स्थान अलग अलग बता दिए हैं, और जब उन स्थानों से होकर स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ये इस स्थान होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों के उच्चारण स्थान यहाँ बताए गए हैं। पहला है कंठ। कंठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। इनकी जाति है कंठ है और ये क वर्ग में आते हैं। दूसरा है तालु। उच्चारण स्थान है तालु, च, छ, ज, झ, य। इनकी जाति तालव्य है और इनको च वर्ग में रखा जाता है। अगला है मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ और ढ। ये भी मूर्धन्य जाति से हैं और ये ट वर्ग में आते हैं। अगला है दंत। त, थ, द, ध, न। ये दंत्य जाति से होते हैं और इनको त वर्ग में रखा गया है। ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ जाति से हैं और इनको प वर्ग में रखा गया है। अगले आते हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है जो मुख के भीतर स्थित है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अर्थात ये जो 4 व्यंजन होते हैं जो अंतस्थ कहलाए गए हैं, य, र, ल और व, इनके उच्चारण का स्थान मुख के अंदर ही होता है, अर्थात इनसे वायु बाहर नहीं निकलती। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों के बोलने पर वायु बाहर नहीं आती है, अंदर ही रहती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है और इनका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। अगले आते हैं बच्चों ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन क्योंकि इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु घर्षण के साथ कुछ गर्म होती है और इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा है। गर्म वायु निकलती है, घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं और ये भी संख्या में 4 होते हैं। अगले आते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अब जो संयुक्त व्यंजन, ये अपने आप में एक व्यंजन नहीं होता, इसको 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाया जाता है। इसलिए
इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे, और इनकी संख्या 4 है। क और श को जोड़कर क्ष बनता है, त और र जोड़कर त्र बनता है, ज और य जोड़कर ज्ञ बनता है, श और र जोड़कर श्र बनता है। अब आते हैं बच्चों द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन ध्वनियों के संयोग से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात दो समान ध्वनियाँ, जैसे दोनों का एक आधा एक पूरा, दोनों च एक आधा एक पूरा, तो जो समान ध्वनियाँ होती हैं इनसे जो शब्द बनते हैं द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हलंत लगा हुआ है, अर्थात जो हलंत अलग है तो आधा का है और बिना हलंत के है तो पूरा का है, तो इससे क्या बनता है? पक्का मक्का। आधा चा और पूरा चा इससे बनता है कच्चा सच्चा। आधा जा और पूरा जा, मज्जा सज्जन। आधा टा और पूरा टा, पट्टी मिट्टी। आधा ता और पूरा ता, पत्ता उत्तर। आधा ना और पूरा ना, अन्न और प्रसन्न। अब आते हैं बच्चों अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन की संख्या 2 है, ड़ और ढ अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें ट वर्ग में ही शामिल करते हैं। इनमें कोई शब्द आरंभ नहीं होता, जैसे कढ़ाई, लड़ाई आदि। ये जो अतिरिक्त व्यंजन है ये कभी भी शुरुआत में नहीं आते, कोई भी इनसे शब्द प्रारंभ नहीं होता है और इन्हें ट वर्ग में ही रखा जाता है। इसके बाद ये वही दोबारा से इसको कर दिया गया है बच्चों, ये इसका उदाहरण नहीं है। क और क को जोड़कर क यानी पक्का मक्का, ये वही उदाहरण दोबारा से इसको रिपीट कर दिया गया। अगला आता है स्वरों की मात्राएं। स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों से जोड़ा जाता है मात्रा कहलाती हैं। अर्थात स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं जिनको व्यंजनों के साथ जोड़कर लगाए जाते हैं। पूरा व्यंजन नहीं लगाते, पूरा स्वर नहीं लगाते, बल्कि स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ जोड़ दिए जाते हैं और उनका उच्चारण बदल दिया जाता है। ये 11 मात्राएं होती हैं। जैसे अ, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की पाई खड़ी पाई होती है। छोटे आ मात्रा इसकी स्वर रहित वर्ण यानी आधा का है, और स्वरयुक्त जोड़ दिया तो क हो गया, प्रयोग इसका क और र। ऐसे ही आ की मात्रा आ हो गई, च की चा हो गई और क्या हो गया? चावल। अब ई की मात्रा इस तरह से लगी है, इसको ग के साथ जोड़ दिया, गिलास। अब बड़ी की मात्रा ये ख है, स्वर रहित है, इसको जोड़ दिया तो खी बना और इससे हो गया खीर। उ ज है, स्वर रहित है और इसके साथ जोड़ दिया तो हो गया जु, यह हो गया जुराब। उ की मात्रा ध, स्वर रहित है, बड़ी उ की मात्रा जोड़ दी, धू बना और इससे हो गया धूप। ऋषि प है, प के साथ ऋषि की मात्रा जोड़ दी, प्र हो गया और बना पृष्ठ। ए की मात्रा म, स्वर रहित है, स्वर जोड़ दिया, मे हो गया, इसमें हो गया मेला। मैं यानी ए की मात्रा बड़ी ए की मात्रा है, ये 2 मात्राएं हैं, न स्वर रहित है और इसमें न के साथ 2 मात्राएं स्वर की मात्राएं जोड़ दी तो ये क्या होगा? ने या। नया वर्ण क्या बना? नैया, नैया। अब आता है ओ, छोटा ओ म इसमें स्वर रहित है और म के साथ जोड़ दिया तो हो गया मो और नया वर्ण बना मोर। अब आता है ओ, ल स्वर रहित है, ल के साथ जोड़ दिया, बड़ा ओ जोड़ दिया तो क्या हो गया? लो और वर्ण बना, स्वर बना, शब्द बना लौकी। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, परंतु अ स्वर की सहायता से सभी व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। अरहित व्यंजनों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जिनमें हलंत लगा होता है वे स्वर रहित होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ स्वर रहित हैं, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। और जो स्वर सहित हैं क, ख, ग, घ, इनमें स्वर साथ में जोड़ा गया है।